टू माय यूट्यूब चैनल टेक्स। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनकी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका जो आंसर होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, क्योंकि इन्होंने ही ये इसका आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। तो अगला प्रश्न जो है हम उसकी चर्चा करेंगे। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकारों का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना। तो ये कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा हो गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, क्योंकि हम उन्हीं के बुकों का आधार बना के चलते हैं। तो अगला प्रश्न, साहित्य को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। कथन किसका है? तो ये कथन भी जो है ऑप्शन देख लीजिए, टी.एस. इलियट, कॉलरिज, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो ये इसका जो आंसर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवलेखन तथा हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां किसकी कृति है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इतिहास और आलोचना दृष्टि 1982 में ये पुस्तक आई है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सी पुस्तक कब आई है, क्योंकि कई बार जो है प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है। कई लोग एक नलिन बिलोचन शर्मा की जो पुस्तक है साहित्य का इतिहास दर्शन, जबकि ये पुस्तक है इतिहास और आलोचना दृष्टि। तो कई बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। तो किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशाल भारत के संपादक हैं। ऑप्शन ए तोताराम, ऑप्शन बी ताराचंद, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो बनारसी दास चतुर्वेदी होंगे। ठीक है। तो बाकी जो तोताराम है, ताराचंद है, बालकृष्ण भट्ट है, तो इनको भी देख लीजिएगा कि इन्होंने कौन सी पत्रिका की प्रकाशन की है और कब की है। प्रश्न नंबर 7, पहले मेरा विचार आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी ना मानना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़ा बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया। प्रस्तुत पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऑप्शन सी हिंदी कोविदमाला और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो ये जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसकी एक पहचान हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि इन्होंने अपने जो काल विभाजन किया आधुनिक काल का वो उत्थान में किया है। तो हम यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है, हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है
और ये व्यंग्य नहीं व्यवहारिक सच है। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये किसका कथन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये जो कथन है ये बहुत ही फेमस कथन है। तो ये इसका ऑप्शन होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नवा प्रश्न है, हमारे दो आदि काव्य रामायण और महाभारत अपनी परिकल्पना में एक दूसरे के विरोधी हैं। एक आदर्श की चरम गाथा है तो दूसरा यथार्थ का नग्न रूप। ये कथन लिया गया है। ये कथन कहाँ से लिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये किससे ली गई है? तो ये हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस देश का एक संविधान स्वतंत्र आर्यवर्त में मनु महाराज ने रचा था और दूसरे देश के फिर से स्वाधीन होने पर डॉक्टर अंबेडकर ने रचा। मनु के विधान में अंबेडकर के लिए स्थान नहीं था या नहीं जैसा था। अंबेडकर के विधान में मनु के लिए पूरा स्थान था। उपरोक्त कथन है किसकी है? तो ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी और ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। ये पुस्तक जो है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक से ली गई है। कोशिश कीजिए कि आप जब ये प्रश्न श्रृंखला देखते हैं तो इसे एक बार पढ़ लीजिए। जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आप जब प्रश्न का आंसर लगाएंगे तो बहुत चीज़ें आपकी दिमाग में बैठी रहेगी। 11वां प्रश्न इस प्रकार है, इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझा सकूंगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन है विलियम केरे, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी बीम्स, ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका जो आंसर होगा वो विलियम केरे। ठीक। अगला प्रश्न है, पूर्वी बोली के अंतर्गत आने वाली बोली है। तो पूर्वी बोली के अंतर्गत कौन सी आती है? तो हमें पता है कि वो जो पूर्वी बोली है उसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती है। तो कौन सी आएगी? एक तो एक हो गया बघेली, एक हो गया छत्तीसगढ़ी और एक हो गया अवधी। ठीक। तो 1, 4, 5। तो 1, 4, 5 ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखना पड़ेगा। ये कथन किसका है? तो ये जो ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। जिसका जो आंसर होगा ये जो कथन है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जब भारतीय आर्य भाषा को क्रम में रखना पड़ेगा तो वो सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा को पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखेंगे। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वो धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो ये किसकी है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामोर सिंह, ऑप्शन सी मैनेजर पांडे, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की कथन है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य ना कि सिद्धनाथों की वानियाँ। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये जो कथन है वो ऑप्शन डी सही होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बातों को समर्थन करते हुए कहते हैं कि वीर गाथा का नाम बहुत समझ बूझ कर दिया गया है। ये कथन किसकी बात करते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आज यहीं तक। इसका अगला भाग जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।